घर का लिविंग रूम, शाम का समय, घर में फंक्शन खत्म हुआ है। माया आईने के सामने अपनी ज्वेलरी ठीक कर रही है। देखा पायल, आज सब मेरी साड़ी और इस नेकलेस की तारीफ कर रहे थे। आखिर पसंद किसकी है? मॉम, आप तो अप्सरा लग रही थी, पर वो अंजलि भाभी, छी, कैसी फूहड़ लग रही थी उस पुराने सूट में। लोग पूछ रहे थे कि क्या घर में काम करने वाली है। हाँ हाँ हाँ, यही तो मैं चाहती हूँ। वो फीकी रहेगी, तभी तो मैं चमकूंगी। उसे कह दिया है, अगर पल्लू सिर से उतरा तो खानदान की इज्जत उतर जाएगी। अंजलि चाय का ट्रे लेकर आती है। उसके हाथ कांप रहे हैं। माँ जी, चाय। देर क्यों हुई? जबान मर गई है क्या? मुस्कुरा, वरना आज रात का खाना नसीब नहीं होगा। माँ जी, तबीयत ठीक नहीं है। क्या मैं लेट जाऊं? अरे अंजलि बेटा, लाओ ये ट्रे मुझे दे दो। तुम थक गई होगी ना। हाय राम, कितनी सेवा करती है मेरी बहू। नरेश और आकाश अंदर आते हैं। क्या हुआ भाग्यवान? देखिए ना जी, अंजलि मानती ही नहीं। बुखार है फिर भी किचन में लगी है। मम्मी जैसा दिल सबका नहीं होता। पायल का बेडरूम, ननद का टॉर्चर। अगले दिन दोपहर का समय। पायल अपने बिस्तर पर लेटी फोन चला रही है। अंजलि कमरे में दाखिल होती है। अंजलि भाभी, कहाँ मर गई? जरा यहाँ आना। क्या हुआ पायल? कुछ चाहिए? देखो, शॉपिंग पर जाने की वजह से मेरे पैर कितने दर्द हो रहे हैं। नीचे बैठो और मेरे पैर दबाओ। पर पायल, मुझे अभी दोपहर का खाना बनाना है। माँ जी नाराज होंगी। माँ को मैं संभाल लूंगी। तुम बस वो करो जो मैंने कहा। और हाँ, धीरे मत दबाना। और सुनो, दबाते दबाते ये जो अलमारी में मेरे पुराने कपड़े पड़े हैं, इन्हें छांटो और इस्त्री करो। आज शाम को मुझे बाहर जाना है। अंजलि पैर दबाते दबाते सिसकने लगती है। पायल, मैं तुम्हारी भाभी हूँ, कोई नौकरानी नहीं। भाभी, भाभी वो होती है जो हमारे स्टेटस की हो। तुम तो इस घर में बस एक नौकरानी की तरह हो, जिसे माँ ने पाल रखा है। और अगर ज्यादा जबान चलाई तो भाई से कहूंगी कि तुम मुझे मारती हो। पता है ना भाई किसकी बात मानेंगे? चुपचाप काम करो। और ये जो पानी का गिलास रखा है, इसे उठाकर लाओ, मुझे प्यास लगी है। अंजलि पानी का गिलास पायल को देती है। पायल जानबूझकर पानी अंजलि के ऊपर गिरा देती है। ओहो, कितनी लापरवाह हो तुम। जाओ अब मेरा कमरा साफ करो। किचन, सास और ननद का मिलकर अत्याचार। उसी दिन शाम का समय। अंजलि किचन में रोटियां बना रही है। माया और पायल वहां पहुंचती हैं। माया किचन में घुसती है और गंदगी का नाटक करती है। ये क्या गंदगी मचा रखी है? खाना बन गया। बस 2 रोटियां बची हैं माँ जी। माया अंजलि का हाथ जोर से पकड़ लेती है। ये क्या पहना है? ये साड़ी का पल्लू इतना छोटा क्यों है? मैंने कहा था ना कि मर्यादा में रहना। मॉम, देखिए ना, भाभी ने सब्जी में नमक शायद कम डाला है। माया सब्जी छकती है और थूक देती है। तू, कितनी बदतमीज है तू। जानबूझकर ऐसा खाना बनाती है। माया गरम चिमटा उठाती है और अंजलि को डराती है। आज रात तू खाना नहीं खाएगी। और ये जो बर्तन पड़े हैं, ये सब मांजकर ही सोएगी। और मॉम, कल जो मेरे सफेद सैंडल गंदे हुए थे, वो भी भाभी ही साफ करेंगी। क्यों भाभी? महानता की मूरत बनी फिरती हो ना, तो थोड़ा महान बनकर ये गंदा काम भी कर लो। माया अंजलि के कान के पास आकर फुसफुसाती है। अगर एक लफ्ज भी आकाश के सामने बोला तो तुझे घर से बाहर निकलवा दूंगी। याद रखना, इस घर की मालकिन मैं हूँ। अब चुपचाप ये सारा किचन साफ कर। एक तिनका भी दिखा तो खैर नहीं। बेडरूम, कुछ दिन बाद, रात का समय। अंजलि एक भारी पुरानी और भद्दी साड़ी में रो रही है। अंजलि, तुम फिर उदास हो? देखो माँ कितनी अच्छी हैं, तुम्हारे लिए अलग से साड़ियां चुनती हैं। जैसे ही आकाश सो जाता है, अंजलि के चेहरे पर एक दृढ़ निश्चय आता है। वह अपना फोन निकालती है। अब बहुत हुआ।
कल इस घर का सच सबके सामने आएगा। लिविंग रूम, शाम का समय। अंजलि ने फोन छिपा दिया है। माया और पायल एंट्री करती है। माया ने बहुत महंगी साड़ी पहनी है। अरे ओ महारानी, ये पल्लू नीचे क्यों है? सादगी में रह, वरना ससुर जी के सामने तेरी ऐसी हालत करूंगी कि मायके जाने लायक नहीं बचेगी। हाँ 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 हाँ, मॉम छोड़ो ना इसे, ये तो पैदाइशी गंवार है। भाई और पापा को तो हमने मुट्ठी में कर ही रखा है। बिल्कुल, उन बेवकूफों को लगता है कि मैं लक्ष्मी हूँ। हाँ हाँ हाँ, आज शाम को इसे वो पुरानी फटी हुई सिल्क साड़ी पहना देना। सबके सामने कहूंगी कि इसे पुरानी चीजों से बहुत लगाव है। लिविंग रूम, शाम का समय। अंजलि वही फटी पुरानी साड़ी पहनकर आती है। आकाश और नरेश घर आते हैं। अरे अंजलि बेटा, मैंने कहा था नई साड़ी पहन लो, पर तुम हो कि सादगी छोड़ती ही नहीं। देखिए ना जी, कितनी भोली है मेरी बहू। हाँ माँ, सादगी तो बहुत है। अंजलि, जरा अपना फोन देना। फोन? फोन का क्या काम बेटा? आकाश फोन को स्मार्ट टीवी से कनेक्ट कर देता है। सुबह की सारी रिकॉर्डिंग, गालियां, धमकी और साजिश बड़े स्क्रीन पर चलने लगती है। माया और पायल के चेहरे सफेद पड़ जाते हैं। ससुर और बेटा अंजलि के पास जाकर खड़े होते हैं। तो ये है तुम्हारी असलियत? माया, आज से इस घर की चाबियां अंजलि के पास रहेंगी। तुम्हारी ये महंगी साड़ियां और गहने अब तिजोरी में बंद रहेंगे। और पायल, जो तू भाभी का मजाक उड़ाती थी ना, कल से घर का सारा काम तू करेगी, झाड़ू पोंछा और बर्तन भी। वरना तेरा फोन और पॉकेट मनी आज से बंद। पर बेटा, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ वो होती है जो घर जोड़े, जो घर तोड़े वो सिर्फ एक चतुर औरत होती है। माँ जी, कल से आप भी वही सूती साड़ियां पहनेंगी जो आपने मेरे लिए चुनी थी। सादगी ही तो असली गहना है ना? अंजलि, जाओ तैयार हो जाओ। आज हम तीनों बाहर डिनर पर जा रहे हैं। माँ और पायल, आप दोनों के लिए किचन में दाल चावल रखे हैं, खुद बनाकर खा लेना। अंजलि मुस्कुराते हुए अंदर जाती है। माया और पायल जमीन पर बैठी रह जाती है। उनकी चतुराई हार चुकी थी।